अनुभव करते हैं परहेज, उन परहेजों को खुद ही लागू कर लीजिए। पूछने मत घूमना, महाराज जी बताना ये वाला परहेज भी कर सकते, नहीं आ गया मन में तो वो भी कर लो। कीर्तन भक्ति का सबसे पहला परहेज देहाभिमान शून्य। आप यदि देह के अभिमान के साथ में कीर्तन भक्ति में जाएंगे तो कीर्तन हो नहीं पाएगा। देह का अभिमान कैसा होता है? बहुत देर हो गई, कल भी तो बता रहा था ना मैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन देख लें क्या चल रहा है। ये देह का अभिमान है, मतलब देह अपनी इच्छा आपसे पूरी करवाता है और आपके मन को, आपकी बुद्धि को स्थिर ना रहने देवे, अपनी योग्यता के अनुसार उसको विचलित कराने का प्रयास करे। अगर ये दोष है तो कीर्तन भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे। वक्ता मंच पर बैठता है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, बहुत तरंग आ जाती है तो 6-6 घंटे तक भी कथा करता है, लेकिन आसन नहीं बदलता अपना, एक ही आसन में बैठता है, एक ही आसन मुद्रा में रहता है। क्यों? देहाभिमान शून्य। वक्ता यदि देहाभिमानी हो जाए कथा कैसे सुनाएगा? बीच में वक्ता कह दे, एक जगह हमारी कथा महाराज जी निश्चित हुई तो जो कथा कराने वाले थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी एक काम करें। मैंने क्या? कथा का समय रखें 3 से 7। मैंने कहा ठीक है यही होता है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा चेंज करें। मैंने क्या? 3 से 5 एक सत्र होगा, फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, थोड़ा बाल भोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी, फिर 7 बजे तक। जय हो भैया, कथा के बीच में भी आपको ये भोजन पानी याद आ रहा है तो फिर कथा काय बात की सुनी आपने? देहाभिमान शून्य। और ऐसी शून्यता देहाभिमान की हो जाए कि यह भी भूल जाए मैं कौन हूं, कोहम कस्तुम कुत आयात, पूर्ण रूपेण उसी लीला में, उसी भाव में तत्पर हो जाए, तब तक कीर्तन भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके भीतर यह स्थिति है कि मैं कुछ हूं, तो कीर्तन भाव को वो पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करेगा पर सबको उसमें सराबोर नहीं कर पाएगा। कीर्तन भक्ति बहुत ध्यान से सुनो। जब जब कीर्ति का गान करो तब तब देहाभिमान शून्य हो जाओ, अपने को भुला करके उस भाव में प्रवेश करो, तभी वो भाव प्रकट होगा। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, श्रीमद् भागवत जी में भी सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं कि हे नाथ, मेरी वाणी में क्षमता नहीं कि मैं आपका यश गा सकूं, इसलिए आप ही मेरी वाणी में विराजमान होकर के यथा योग्य भाव प्रकट कराइए। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में। वक्ता को भी यही विचार करना चाहिए कि मैं तो शून्य होकर के बैठूं, हे नाथ मैं तो वंशी तेरे अधर की, मैं तो वंशी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देहाभिमान शून्य।
स्वयं को रमा करके बोले उस भाव में, उस रस में। सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो फल को, उसी फल को चखता है जो मीठा हो, या फिर ऐसा कहते हैं सुख का मुख जिस फल में लग जाए वो अमृत तुल्य हो जाता है। स्वयं रस में पहले युक्त होता है, फिर वो फल जो खाता है वो भी रस युक्त हो जाता है। वक्ता कीर्तन भक्ति के आचार्य का ये स्वरूप होना चाहिए कि भाव जो सुना रहा है उसमें स्वयं डूब जाए। उस स्वयं डूब करके जब बोलेगा तो फिर सामने वाले उसमें तत्पर हो ही जाएंगे। सुख के द्वारा सुनाए गए भाव, सुखाचार्य जी के द्वारा सुनाए गए भाव किशोरी जी को एक बार को निकुंज में जाने से रोक देते हैं। यही सुख मिल रहा है। ऐसी वक्ता की स्थिति होनी चाहिए। एक प्रसंग सुनते हैं, हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ कर रो रहे थे, इतने भाव में आ गए, राम जी की याद करके हाँ राम कह करके रुदन करने लगे। तो राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। अरे हनुमंत लाल इतना मत रोइए, मैं आ गया। मैं आ गया हूं, आप क्यों रो रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देहाभिमान शून्य बनो। हनुमान जी महाराज के कंधे पर हाथ रख के राम जी बोले मैं आ गया, देखो। हनुमान जी महाराज देख करके बोले भगवान अभी 2 घंटे की कथा और रह गई है, ना एक विचार बाहर बैठो, आप कथा सुन लूं पहले। राम जी बोले मैं प्रत्यक्ष आ गया तब भी तुमको। बोले कथा में एक अलग ही आनंद है नाथ, इस सुख के आगे, इस आनंद के आगे, इस स्थिति के आगे और सारी स्थितियां फीकी लगती हैं। आप थोड़ी देर बाहर आरती हो जाए फिर दर्शन करूंगा आपका। राम जी बोले मेरी ही कथा सुन रहा है और मुझे ही दूर भगा रहा है। कथा में एक ऐसा अनुभव होता है, वो अनुभव कीर्तन भक्ति में प्रधान चाहिए। उसके लिए देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा। घट खाली होगा तभी नवीन जल भर पाएगा। पहले से ही भरा हो तो उसमें कहां जल समाएगा। तो कीर्तन भक्ति का पहला परहेज क्या है? देहाभिमान शून्य। आसन से प्रारंभ कीजिए, एक आसन में बैठना ही शुरू कीजिए कीर्तन में। कीर्तन मतलब कथा, या तो सुनो या गाओ, दोनों स्थिति में देहाभिमान शून्य। दूसरा परहेज क्या है कीर्तन भक्ति में? जो कहो सो करो। अगर वक्ता के मुख से कोई बात निकल गई है तो जिम्मेवारी केवल श्रोताओं की नहीं है करने की, उस वक्ता की भी है कि वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। या फिर इसका दूसरा भाव कहें तो वही कर वही कहो जो करते हो। जो किया नहीं है वक्ता यदि उसको कहने लग जाए, और बहुत समय तक देखिए कीर्तन भक्ति आपको अवसर देती है, आपको अवसर देती है। आपके मुख से कोई बात निकली, कोई भाव निकला, आप करते हैं वही निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कथा करते 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 सुनाते सुनाते कोई ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमारी खुद की दिनचर्या में नहीं है। तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि व्यासपीठ या फिर वो सत्संग, वो कीर्तन आपको आज्ञा कर रहा है कि तुम ऐसा करते नहीं हो, पर तुम्हारे मुख से ये बात निकल रही है। इसका मतलब ये व्यास मंच की आज्ञा है, सत्संग की आज्ञा है, कीर्तन भक्ति की आज्ञा है। इसको लागू करो, इसको अपने जीवन में उतारो। सुनिए, बात समझ आए तो ही ताली बजाना। दूसरा परहेज क्या है? जो करो वो कहो, और या फिर जो कह दो वो करना प्रारंभ करो। अगर इन दोनों में गड़बड़ी होगी तो कीर्तन भक्ति आपका त्याग कर देगी। एक सूरदास जी के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्रीनाथ द्वार अपने गिरिराज जी में एक व्यक्ति था। वो श्रीनाथ जी के रूप का वर्णन करता था नित्य।
उसकी वाणी ऐसी थी कि उसके वर्णन करने में इतनी इतनी सुंदरता का अनुभव होता था कि लोग खिंचे चले जाते थे उसकी बात सुन के। ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट धारण किया, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष ऐसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे हैं, ठाकुर जी के गाल ऐसे हैं, ठाकुर जी की चुबुक ऐसी है। अब वो गा गा करके इतना सुंदर वर्णन करता था कि भीड़ लग जाती थी उसको सुनने वालों की। एक दिन सूरदास जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी ने जैसे ही उसका स्वर सुना, उसकी बातें सुनी, सुनते ही सूरदास जी पहचान गए कि ये केवल बातें बोल रहा है, इस स्वयं इस भाव में दर्शन करता नहीं है। भक्ति विवेक जागृत करती है, ध्यान से सुनना। ऐसा विवेक जागृत कर देगी कि सामने वाली व्यक्ति के बोलते समय शब्द क्या प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों से आप पहचान जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। सूरदास जी महाराज ने जैसे उसके भाव सुने, भाव सुनकर के सूरदास जी हंसने लगे और सोचने लगे ये केवल बातें बना रहा है, खुद दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी का। किसी को भेज देता है, देख के आवाज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, नीली पोशाक है, ऐसे कुंडल हैं, ऐसे मुकुट है, वो आके इनको बता देता है और ये उसको सजा धजा करके केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुना देता है। सूरदास जी समझ गए। जैसे उसका प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग वहां से गए तो सूरदास जी गए, भैया तुम तो बहुत सुंदर प्रवचन करते हो, क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के। सुनने जो वक्ता था वो, अरे आप तो सूरदास जी हैं, आपके आगे तो मैं क्या कह सकता हूं, आप तो सूर्य हैं, मैं तो दिया हूं, ऐसे बातें बनाने लगा। सूरदास जी बोले सही सही बताना, दर्शन करने कब गए थे। उसने कहा अभी उत्थापन के दर्शन करने गया था। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे। नहीं नहीं, राजभोग में गया था मैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे। अब कोई विशिष्ट सामने आकर के ऐसे पकड़ ले आपकी चोरी तो अपने आप जीभ लड़खड़ा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं श्रृंगार में गया था। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो, मंगला में गया था। बोले तुम आज गए ही नहीं हो, अब सच बताओ कब गए थे। सप्ताह पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी थोड़ी देर विचार करके बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे। मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 दिन पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और सच बोल दो। अब तो बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 महीना पहले गया था। थोड़ा सा और, 1 महीना 20 दिन हो गए, ये तो अब पक्का बोलता हूं मैं। सूरदास जी बोले हाँ अब ठीक बोले, 1 महीना 20 दिन पहले तुम गए थे दर्शन। मतलब अब सोचिए सूरदास जी पे नेत्र नहीं है, लेकिन कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का इतना चिंतन किया कि उनकी इतनी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि व्यक्ति की वाणी से वो पता कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं अच्छा 1 महीना 20 दिन पहले गए थे। बोले हाँ, अब ये बताओ अब कब जाओगे दर्शन करने। मैं शयन के दर्शन करने जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। आज तो मुझे काम है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना, कल सुबह मंगला में जाऊंगा दर्शन करने। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, बोलते गए। सूरदास जी बोले अब सुन, तेरे ऊपर छोड़ा तो तू जाएगा ही नहीं, और 4 दिन बाद तेरी मृत्यु और होने वाली है। वो तो घबरा गया, बोले सच बताओ। बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूं, अभी चल। हाथ पकड़ करके सूरदास जी उसको लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा, सामने विराजमान श्री ठाकुर जी बोल पड़े आहा आहा जय हो जय हो। जाके दर्शन के कार्य में इतनी प्रतीक्षा कर रहो, वाकु आज स्वयं सूरदास जी लेकर के पधारे। सूरदास जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी से बोले जय जय। वो आपके दर्शन करने नहीं आता है, वो आपको कभी देखता भी नहीं है,
झूठी झूठी सुन करके बातें बना बना करके दुनिया को सुनाता है, और उसको मंदिर लेके आया तो आप उसको और चढ़ा रहे हो ऊपर, बोल रहे हो कि इसके दर्शन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों कहा आपने? ठाकुर जी बोले, भैया जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास इतनो व्याकुल है रोए, वाके दर्शन के काजे तो मैं भी व्याकुल है जाऊं। जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास जी इतना मचल रहे हैं, उसके दर्शन को तो मैं भी मचल रहा था। उसमें कोई गुण नहीं है, पर आप उसको लाने के लिए इतने व्याकुल थे कि आपकी व्याकुलता मेरे चित्त में आ गई कि भाई मेरो सूर जाके काजे इतनो व्याकुल हो रहा हो, मैं भी तो देखूं वो कौन है, या मारे में व्याकुल है। तो मतलब दूसरा परहेज, जो कहो सो करो, या फिर जो करते हो वही कहो, जो नहीं करते वो मत कहिए।